हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज हम दोनों मियाँ बीवी आ गए थे एक साथ किचन में। और आज किचन की जो भागदौड़ थी वो मेरे पति देव ने संभाल के रखी थी। और बहुत ज़्यादा इसके पीछे बेकार सा रीज़न है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, सुबह का वक्त है और सुबह का समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा, 7 या 8 बज रहा होगा। क्योंकि आजकल सुबह कितनी जल्दी हो जाती है पता ही नहीं लगता। और मैं नहा के सीधे आ गई थी किचन में। और यहाँ पर गाइस मैं बनाने लग गई थी चाय। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो गुस्से में यहाँ पर बना रहे थे कुछ स्पेशल। और क्या बना रहे थे वो मैं बता ही दूँगी। और यहाँ ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये छुट्टी लेके आया था। तो सुबह से ही ये हम लोगों से मिलने के लिए आ गया था। और जैसे कि मैंने कई बार बताया, ये बाहर रहता है, बाहर ड्यूटी करता है। जब भी इसको छुट्टी मिलती है तो ये हम लोगों से मिलने आ जाता है। मतलब मेरा जो मायका है वो पास में ही है। तो ये घर आया हुआ है, तो ये हम लोगों से मिलने भी आ गया है। और यहाँ बन रही थी चाय, तो मैं उसको चाय दे रही थी कि चाय पी लो। लेकिन उसका चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो घर से पी के आया था। और बोलने लगा कि थोड़ी देर में पी लूँगा। तो फिर मैंने उसको नहीं दी और उसकी चाय रख दी। और गाइस, यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो यहाँ पर बना रहे थे डोसा। और गुस्से में बना रहे थे डोसा। वैसे तो वो बहुत खुशी खुशी में बनाते हैं, और मेरे से बात भी बहुत कम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और मुझे हंसी आ रही है बताते हुए, क्योंकि वो मेरे से बोल रहे थे कि डोसा खाने का उनका मन है। और आप लोगों को पता ही है कि सर्दी कितनी ज़्यादा है। मेरा तो सीरियसली कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ भी। मुझे तो ये लगता है कि रजाई के अंदर घुसे रहो और बस कोई भी काम ना करना पड़े। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, हम लेडीज़ों की ज़िंदगी में काम तो इतने लगे होते हैं। वैसे तो वो जो बोलते हैं वो मैं कर देती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी चटनी बनाई है उन्होंने। और डोसे के बारे में मैं बता रही थी, वो मेरे से कल बोल रहे थे कि पेस्ट बना दो, मुझे डोसा खाना है। लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा सा मौसम सही हो जाए उसके बाद बनाएंगे। लेकिन भाई उनको खाना था तो उनको खाना था। वो गए मार्केट और जाके ले आए पेस्ट, जो मार्केट में MTR वगैरह का पेस्ट मिलता है डोसा का बना बनाया, वो लेके आ गए थे। और मुझे चिढ़ाने लग गए थे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मतलब पेस्ट नहीं बनाओगी तो क्या मैं डोसा नहीं खा पाऊँगा? मतलब ऐसा मुझसे बोल रहे थे। और मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपको अगर खाना है तो मैं 1-2 दिन में बना दूँगी। लेकिन फिर भी उनका मन था, तो इसलिए बाज़ार से जाके वो पेस्ट ले आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उन्हीं ने कर ली थी रेडी। और बढ़िया अच्छे तरीके से बना रहे थे डोसा। वो तो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। मतलब मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो बोलने लग गए थे कि तुम यहाँ से जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती में वीडियो बना लिया था। मैंने कहा कि थोड़ा सा बना लेने दो। तो जैसे तैसे बनाने दिया, वो भी मेरे छोटे भाई की वजह से। अगर वो नहीं होता तो शायद गायद मैं आज का वीडियो शूट नहीं कर पाती। और यहाँ पर उनका डोसा जो है वो रेडी हो रहा था और चाय हो गई थी रेडी। और यहाँ पर मेरे से बात कर रहे थे तो मेरे को बातें ही सुना रहे थे। और आप देख सकते हैं कितने गुस्से में हैं। पर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से ले रही थी, कोलाइटली ले रही थी। मुझे मतलब अपने ही ऊपर हंसी आ रही थी कि हाँ, मैंने अगर ऐसा ना किया होता तो ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई होती। तो गाइस, मैंने चाय वगैरह सबको दे दी थी छान कर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भी, आप लोगों को पता ही होगा मेरे घर पर। तो सब लोगों को दे दी थी मैंने चाय कर कर। और फिर उसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पर चाय कप में निकालने लग गई थी। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी यहीं पर दे दी थी, क्योंकि वो बना रहे थे। तो जब तक चाय ठंडी हो जाती और दोबारा चाय गर्म करो ना, तो बिल्कुल भी चाय में टेस्ट नहीं आता, ये तो फैक्ट है। और सर्दियों में तो चाय पीना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने उनको चाय दी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ की आज चाय भी नहीं पियेंगे, लेकिन उन्होंने फिर फ़िलहाल में ले ही ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन डोसा बिल्कुल रेडी है। और साउथ इंडियन प्लेटों में रख दिया था आज मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो साउथ इंडियन डोसा बन रहा है और जो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं इतने प्यार से और इतने अच्छे से, वो बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में
सबके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेन डोसा भी बन गया था और यहाँ पर बढ़िया मसाला वाला डोसा भी बन गया था। तो सबसे पहला जो डोसा था वो खाया था मेरे छोटे वाले भाई ने, और जब मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा डोसा बना लेते हैं, लेकिन हाँ, उसके पीछे की जो मेन वजह है वो है मैं, कि जब तक मैं पेस्ट रेडी करके नहीं देती हूँ तब तक मेरे हस्बैंड फिर किस चीज़ से डोसा बनाएंगे। लेकिन आज उन्होंने वो भी साबित कर दिया कि अगर मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी तब भी वो अच्छे से अच्छा डोसा बना सकते हैं। तो भाई मेरे जो हस्बैंड है वो तारीफ़ के काबिल तो हैं ही। और यहाँ पर मेरा जो बेटा है वो भी डोसा खा रहा था और प्लेन डोसा उसके लिए बनाया था, उसको मसाले वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर सभी बच्चों को भी डोसा दे दिया था, जैसे जैसा बनता जा रहा था वैसे वैसे मैं सबको देती जा रही थी और सब बढ़िया तारीफ़ करते जा रहे थे, क्योंकि मैं पूछ रही थी कि कैसा बना है, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद बच्चों के खाने के बाद गाइस फिर खाया दीदी ने, दीदी को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद गाइस फाइनली मेरी बारी आ गई थी। मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि मुझे लग रहा आज डोसा खाने को नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा सा रहम हुआ मेरे ऊपर और फाइनली मुझे भी डोसा खाने को मिला। और जब मैंने खाया तो मुझे को इसका रिज़ल्ट देना था, तो रिज़ल्ट में मैंने उनको तो नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। लेकिन हाँ, जो पेस्ट हम लोग घर पे बनाते हैं उसके बाद डोसा बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन हाँ, ये है कि आप काम चला सकते हैं, जो पेस्ट मार्केट में मिलता है ना उससे काम चला सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है जितना हम लोग खुद अपने हाथों से जो पेस्ट बनाते हैं उसके बाद हम लोग डोसा बनाते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइस यहाँ पर फिर मेरी बारी आ गई थी डोसा बनाने की। और आप लोग पूछोगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो मैं बता देती हूँ कि भाई फाइनली मेरे हस्बैंड बैठ गए थे खाने के लिए, तो मैंने उनसे बोला कि अब आप खाओ, मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने बोल दिया था जैसे तैसे कि ठीक है बना दो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वो मना कर देंगे। लेकिन भाई सबको गर्मा गर्म चीज़ें पसंद है, गर्मा गर्म डोसा पसंद है, तो उसी प्रकार से उनको भी गर्मा गर्म पसंद है। अगर वो खुद बनाते खुद खाते तो ऐसा हो ही नहीं पाता। तो इस चक्कर में फिर मैंने उनके लिए डोसा बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली हम सब लोगों ने तो डोसा खा लिया था, बस मेरे हस्बैंड रह गए थे खाने के लिए डोसा। तो यहाँ पर फिर मैंने उनके लिए बढ़िया गर्मा गर्म डोसे बनाए। और यहाँ पर गैस मैं जैसे जैसे बनाती जा रही थी वैसे ही गर्मा गर्म अपने हस्बैंड को देती जा रही थी, और यहाँ आराम से बैठ के वो खा रहे हैं गर्मा गर्म डोसा। तो गाइस इसी प्रकार से हम सब लोगों ने बढ़िया गर्मा गर्म ही डोसे खाए और बहुत मज़ा आया। और सर्दी में इस प्रकार से कोई भी चीज़ खाओ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे ही डोसे का कार्यक्रम ख़त्म हुआ उसके बाद हम और दीदी, मतलब मैं और दीदी लग गए थे खाना पीना बनाने में, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था। डोसा वगैरह बनाओ या कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ बनाओ तो उसमें समय तो लग ही जाता है। और यहाँ पर दीदी ने बनाई रोटियां और मैंने रेडी की सब्जी, और मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही हूँ, दीदी ने रोटियां इतने में बना ली थी। और हम दोनों ने ही मिलके खाना बना लिया था, क्योंकि सर्दी तो बराबर सबको ही लगती है, तो उनको भी लगती है मुझको भी लगती है, तो दोनों ही मिलके फटाफट काम कर लेते हैं। जब वो हैं तो वो हेल्प करवा ही लेती हैं एक तौर से। और यहाँ पर ये छोटा वाला बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि ले लो उसको, क्योंकि उनकी आने वाली थी ड्यूटी। इस चक्कर में तो मैंने बोला कि सब्जी बना के आती हूँ फिर लेती हूँ। लेकिन वो इतना रो रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको लिया, फिर मेरे हस्बैंड उसको लेके चले गए, और मैंने यहाँ पर फिर इतने में सब्जी वगैरह रेडी की, क्योंकि उस ज़ाहिर सी बात है कि सब्जी को कट करने में तो समय लगता ही है, रोटियां सेकने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि सब्जी बनाने में ज़्यादा समय लगता है, रोटियां सेकने में कम समय लगता है। रोटियों में ज़्यादा झंझट नहीं होता है, लेकिन सब्जी में तो भाई बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पत्ता गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। और मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या चाहिए था, बार बार ढूंढ रहे थे इधर उधर, उन्हें मिल नहीं रहा था। मैं पूछ रही थी कि क्या चाहिए, पर
मेरे को तो वो बताना ज़रूरी ही नहीं समझ रहे थे। अपना काम वो खुद करना चाहते थे। वो ऐसा मेरे से बोल रहे थे कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही खाना पीना बन गया था तो गाइस मैं लग गई थी फिर साफ़ सफाई में, और यहाँ पर मैं गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और वैसे कितना भी गाइस हम कुछ भी कर लें, काम तो चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो, हम लोगों को इस उसी हिसाब से करने पड़ते हैं जिस हिसाब से हम लोग डेली करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ भाई मौसम इतना ख़राब चल रहा है तो आराम से बैठ के आराम कर लें या कुछ भी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं, वाकई में कभी कभी लगता है कि हम लेडीज़ों की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब जब मन करता है ना कि ऐसा कुछ कर लो और ना कर पाओ तो बेकार सा लगता है, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन ये चीज़ बहुत कम रियलाइज़ होती है मुझको, जब मेरे हस्बैंड मुझे रियलाइज़ कराते हैं कि हाँ तुम स्पेशल हो, समवन स्पेशल हो, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा है। तो गाइस मैं फिर यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद लगा रही हूँ झाड़ू, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।